हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 25 जनवरी 2021 और 25 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का नाम है एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी। एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को पढ़ लिया करो और वहाँ पर जाके आप ज्वाइन हो जाओ, सभी जुड़ जाओ टेलीग्राम से, और चैनल सभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को सभी प्लीज़ शेयर कर दिया करो। जितने भी आप ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, सबको वीडियो ज़रूर शेयर किया करो। वीडियो को लाइक भी किया करो, कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ वीडियो के एंड में, उसका आंसर सभी लोग दिया करो, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखा करो। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। 24 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखोगे, भारत के अंदर 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था 2009 में। कब मनाया गया था? 2009 में। देखो, इसमें 24 जनवरी की डेट इसलिए ली गई है दोस्तों क्योंकि 24 जनवरी 1966 को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। इसीलिए ये महिला थी, इसीलिए यहाँ से ये 24 जनवरी की डेट ली गई है। और जितनी भी यहाँ पर बालिकाएं हैं उनको पढ़ाने के लिए और उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपको याद रखना है, सी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हाल ही में किसने केंद्रीय मोबाइल बजट ऐप लॉन्च किया है? तो देखो, केंद्रीय मोबाइल बजट ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप को लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण। किसने? निर्मला सीतारमण के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, पूर्णकालिक मंत्री हैं जिनके द्वारा ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कॉरपोरेट सेक्टर की भी इन्हीं को मंत्री बनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके किसी भी एग्जाम में, पेपर में ये आ सकता है। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा। जैसे आपने देखी होगी नायक मूवी, अनिल कपूर बनते हैं एक दिन के लिए सीएम, तो वो मूवी वाली जो स्टोरी है उसको सच कर दिया गया है। एक दिन के लिए इनको सीएम बनाया गया है, सृष्टि गोस्वामी को। और दोस्तों, ये उत्तराखंड की सरकार ने ऐसा किया है। किसने किया है? उत्तराखंड की सरकार ने ऐसा किया है। हरिद्वार की रहने वाली हैं सृष्टि गोस्वामी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब देखो, उत्तराखंड की सरकार ने किया है तो उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड की दूसरी राजधानी है गैरसैंण। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। ये है सृष्टि गोस्वामी, एक दिन के लिए बनी है सीएम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत गरीब परिवार से हैं ये, ठीक है। तो याद रखोगे इस क्वेश्चन के बारे में आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पनडुब्बी बचाओ सहयोग पर समझौता हुआ है? तो देखो, पनडुब्बी एक सहयोग समझौता हुआ है। ये भारत और किस देश के बीच में हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। पनडुब्बी समझौते पर ये हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और सिंगापुर के बीच में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के पीएम का नाम है ली हेसिन लुंग, ठीक है। ये यहाँ के पीएम का नाम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर आपको याद रखना है। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और सिंगापुर के बीच में। तो देखोगे, पनडुब्बी कुछ इस तरीके की होती है। देखोगे, आपको कुछ मछली की सी शेप लग रही है आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर देखो 5 है। हाल ही में किस राज्य में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो देखो, बाल सुलभ पुलिस स्टेशन उद्घाटित हुआ है उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर हुआ है। अब देखो, बाल सुलभ का मतलब है कि बच्चों से रिलेटेड जितनी भी शिकायतें हैं और जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, ठीक है। उनकी सुरक्षा, बच्चों को सुरक्षा दी जाए और उनसे रिलेटेड जितनी भी सामाजिक परेशानियां हैं उनको भी दूर किया जाए।
उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। जैसे हमने बताया भी उत्तराखंड के बारे में कि यहाँ की राजधानी देहरादून है, दूसरी राजधानी गैरसैंण है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है राघवेंद्र सिंह चौहान, राघवेंद्र सिंह चौहान। और उत्तराखंड का हाई कोर्ट है नैनीताल के अंदर। कहाँ पर है? नैनीताल के अंदर है। तो कुछ इस तरीके का होता है बाल सुलभ पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो ये उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो देखोगे, और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच में एक समझौता हुआ है? तो आंसर होगा भारत और उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक समझौता हुआ है। अब देखो, उज्बेकिस्तान से हुआ है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? उज्बेक सोम, SOM, सोम, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? शावकत। क्या नाम है? शावकत मिर्जियोयेव, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है शावकत मिर्जियोयेव। तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको याद रख लेना है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश के द्वारा फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान शुरू किया गया है? फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान शुरू किया गया है। आंसर होगा इसका कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। कैलाश सत्यार्थी एक बहुत बड़ी अपने आप में हस्ती हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार शांति का मिल चुका है। देखो, इसको शुरू करने का उद्देश्य है बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए इसको शुरू किया गया है, और इसका उद्देश्य है कि 2025 तक बाल मजदूरी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। तो इन्होंने जितने भी भारत के बड़े साहित्यिक लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको इकट्ठा करके इस अभियान की शुरुआत की है कैलाश सत्यार्थी ने। क्वेश्चन नंबर देखोगे 7 के बाद 8 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में तोशली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन हुआ है? तोशली राष्ट्रीय शिल्प मेला, तो देखो ये जो मेला है उड़ीसा के अंदर लगाया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर लगाया गया है। तो देखो, ये भारत के अंदर जो हथकरघा और हस्तशिल्प के मेले लगते हैं, उनमें एक फेमस मेला ये होता है तोशली राष्ट्रीय शिल्प मेला। अब देखो, उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के सीएम का नाम नवीन पटनायक है, और यहाँ के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। क्या नाम है? गणेशी लाल। और यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है S मुरलीधर। क्या नाम है? S मुरलीधर यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 से इस तरीके का कुछ होता है, ये मेला शिल्प बाजार मेला होता है। और ये देखोगे यहाँ पर पड़ता है आपका उड़ीसा। इसके 2 तट होते हैं, एक को बोलते हैं उत्तरी सरकार, और एक तट होता है इसका गोपालपुर। कौन सा होता है? गोपालपुर। महानदी को उड़ीसा की शोक नदी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, सारी न्यूज आपको याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर देखो 9 है, हाल ही में माइकल और शीला हेल्ड, ये हेड नहीं है, ये शीला हेल्ड एक्चुअल में, ठीक है। शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार दिया गया है निखिल श्रीवास्तव को। किसको? निखिल श्रीवास्तव। और इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। देखो, ये इनको जो पुरस्कार ये मिला है, ये गणित के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है। गणित के क्षेत्र में लगातार काम करते रहने के लिए पुरस्कार मिला है। अभी देखोगे, निखिल श्रीवास्तव कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पेपर में आ सकता है क्योंकि पहले भारतीय हैं। देखो, ये हैं निखिल श्रीवास्तव, जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो ये काफ़ी मैथमेटिशियन है, ये याद रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है 10, भारत के किस राज्य में सबसे लंबे आर्च ब्रिज और वाहेव ब्रिज का उद्घाटन हुआ है? वाहेव ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। तो आर्च ब्रिज और वाहेव ब्रिज कहाँ पर उद्घाटित किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, मेघालय में इसको उद्घाटित किया गया है। तो देखो, इसका उद्घाटन हुआ है 22 जनवरी 2021 को हुआ है, और ये भारत के सबसे लंबे पुल है, सबसे लंबे ब्रिज है आर्च ब्रिज। भारत का सबसे लंबा ब्रिज है आर्च ब्रिज, मेघालय में हुआ है दोस्तों। तो मेघालय का सीएम है कॉनरैड संगमा। कौन है? कॉनरैड संगमा यहाँ के सीएम का नाम है, और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक। और यहाँ की राजधानी है शिलोंग। क्या है?
शिलोंग। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर याद रखना है ए है। देखो टुडे क्वेश्चन है आज का, देखो इस तरीके से ही हुआ है उद्घाटन, तो याद रखना है आपको, ठीक है। टुडे क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ये मैंने ही कराया था आपको, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आप दीजिए प्लीज़, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। चलो दोस्तों आंसर करो सभी दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।